हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर टॉरस। Six of Cups, Ace of Swords, Six of Pentacles, Page of Wands and the Wheel of Fortune. Okay. So हमारे पास है Ace of Swords. Ace of Swords के होने का मतलब है कि साइलेंस ज़रूरी है। ऐसा साइलेंस जो इस वक्त आपको सोचने का मौका दे रहा है। मे बी ये साइलेंस आपको पसंद नहीं है, पर ये साइलेंस आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक शिफ्ट है, एक ऐसा शिफ्ट जो अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा, पर ये आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए बेनिफिशियल है। सो पॉसिबली कोई आपसे दूरी बना रहा है, कोई आपसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहता, अवॉइड कर रहा है आपको, एंड वो भी तब जब आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आउट ऑफ नोवेयर आपको गोस्ट कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छा चल रहा था, आपने सोचा कि आप इस रिलेशनशिप में सिक्योर हैं और आप ज़रूर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, एंड देन आउट ऑफ नोवेयर ये पर्सन अचानक से आपसे इंटरेक्ट करना बंद कर देता है, आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। आप इस सिचुएशन में हो सकते हैं और आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी नज़र आ रहे हैं मुझे। आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन से ऑलरेडी इमोशनली काफ़ी अटैच नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स हैं। तो शायद बहुत सारे लोगों के लिए ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था जिसमें आपने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, और जितना भी टाइम स्पेंड किया वो जैसे एक सेंचुरी की तरह लगा, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए। सो बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं। ये पर्सन चार्मिंग था, आपको अपने लिए परफेक्ट लगा हो सकता है, बट देन वो इनका पूरा ट्रुथ नहीं था, वो पूरी पिक्चर नहीं थी। ये पर्सन आपके क्लोज इसलिए आया क्योंकि आप उन्हें अपने लिए परफेक्ट लगे, सब कुछ उन्हें ऑन प्लेस लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि आप सब कुछ ऑफर कर सकते हैं उन्हें, और वो इस रिलेशनशिप को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाए। बट जो उन्होंने आपसे कहा वो पूरी तरीके से सच नहीं था। इस पर्सन को हमेशा से पता था कि शायद वो आपके काबिल नहीं है, इन द सेंस कि वो आपके ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि आपके ड्रीम्स कुछ ज़्यादा ही बड़े थे या आपने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया था जो वो पूरा नहीं कर सकते थे। आपके ड्रीम्स एक लवर्स के ड्रीम्स थे जो कि पूरा करना हर एक लवर की जिम्मेदारी होती है, और वो आप डिज़र्व भी करते थे बिकॉज आपने खुद उनके लिए इतना कुछ किया था। बट ये पर्सन ऐसा फील करने लगा जैसे कि वो ये सब कुछ आपको ऑफर नहीं कर सकते, एंड उन्हें ये भी लग रहा था कि अब वो इस रिलेशनशिप को बिना कमिटमेंट के या बिना किसी रियल स्टेप के लिए वह आगे नहीं बढ़ा सकते। इट्स लाइक उन्हें पता था कि आप दोनों ऑलरेडी काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुके हैं एक दूसरे के साथ, और अब उन्हें कोई तो कमिटमेंट देना पड़ेगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बट इसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, और इसीलिए उन्होंने आपसे दूरी बनाना शुरू कर दिया क्योंकि ओवर द टाइम उन्हें समझ में आ गया कि आप कितने ज़्यादा सीरियस थे इस रिलेशनशिप को लेके। इनफैक्ट जिन लोगों का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, ऐसा भी हुआ हो सकता है कि इन्होंने अपने प्रॉमिस को कई बार तोड़ा हो, कई बार आपको कमिटमेंट दी हो और फिर उसे पूरा नहीं किया। सो इस बार भी इस पर्सन को ऐसा ही लगा कि वो शायद ऐसा कर सकते हैं, बट देन उन्हें ये रियलाइज़ हो गया कि ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ वो आपको सस्पिशियस बना रहे हैं, आप उन्हें डाउट करना शुरू कर देंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप उन्हें ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप उन्हें एक अच्छा पर्सन नहीं समझेंगे जो कि अपने वर्ड्स की रिस्पेक्ट कर सकता है, जो कि अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल कर सकता है चाहे जो भी हो। एंड इससे पहले कि आप कुछ ऐसा सोचें या करें, ये पर्सन आपसे दूर हो गया। उन्हें लगने लगा कि यही सबसे अच्छा तरीका है आपके एक्सपेक्टेशंस और सवालों से बचने का, क्योंकि इसकी वजह से आप सिर्फ सोचते रहेंगे, साइलेंस में आपको कोई जवाब मिलेगा नहीं, और आप तरह तरह की बातें सोचेंगे। सो आप इस बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं होंगे कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो आपके काबिल नहीं थे, वो अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लायक नहीं थे, उनके अंदर वो विल पावर नहीं थी। तो एक तरीके से ये उन्हें शर्मिंदा होने से बचा रहा है, और इसलिए ये पर्सन इतना साइलेंट है।
बट ये जो साइलेंस है ये आपसे कुछ कह रहा है, आपको कह रहा है कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए सिक्योर है, क्या ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको चाहिए था। क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप इस पर्सन के साथ लॉयल रहे हैं, आपने अपना 100% ऑफर किया है, बट देन क्या उसके बदले में आप क्या ये डिजर्व करते हैं, क्या एक ऐसे पर्सन को डिजर्व करते हैं जो आपको इनसिक्योर रखे या जो आपको कमिटमेंट देने के काबिल ही ना हो। सो टैरो आपसे कह रहा है कि सोचिए, आपकी सोल आपसे कह रही है कि ट्रुथ को देखिए और समझिए कि ये पर्सन शायद आपके लेवल पे नहीं है। इनका साइलेंस आपको बुरा ज़रूर लगेगा, ऑफ कोर्स किसको नहीं बुरा लगेगा इस तरीके से ट्रीट होने पे, बट इसके पीछे कोई मैसेज है। अगर ये चीज़ आपको बुरी लग रही है तो डेफिनेटली आप इसे दोबारा अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेंगे। और ये पर्सन ऑफ कोर्स इन चीज़ों को बार बार रिपीट कर सकता है अगर आप उन्हें चुनते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके हाथ में है। आप इस चेंज को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो डेफिनेटली कुछ बेहतर इनवाइट कर पाएंगे अपने लाइफ में। और बाकी अगर आप इस रिलेशनशिप को चुनना चाहें तो ये आपकी चॉइस है, बट किसी भी सिचुएशन में क्लैरिटी ज़रूरी है। तो आपका बाउंड्रीज ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होगा अगर आप इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। ओके, सो इन केस ये पर्सन आपको अप्रोच करता है एस ऑफ सोर्ड्स वाले फेज के बाद, तो आपकी सोल आपसे कह रही है कि आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, आपको बिल्कुल वही कहना चाहिए जो आप कहना चाहते हैं, इस डर को मन से निकाल के कि क्या आप अपनी फीलिंग्स को जाहिर करके, अपने डाउट्स को जाहिर करके उन्हें खो देंगे। कुछ भी जो आपका है और आपके लिए सही है वो आप खो नहीं सकते अपने ओपिनियंस और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करके। ओके, ये बात हमेशा ध्यान में रखें, ये आपकी सोल आपसे कह रही है इस पॉइंट पे। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस, 3 of Swords, Knight of Wands, the Emperor, King of Swords, and the Sun. Okay. सो हमारे पास है द एम्परर। ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है जैसे कि वो कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को, एंड इस वक्त उन्हें लगता है कि उनका इस तरीके से आपसे दूरी बनाए रखना आपको ये फील कराएगा जैसे आपकी मिस्टेक है। जो भी हुआ है वो आपके वजह से ही हुआ है। सो एम्परर का ईगो आड़े आ रहा है अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने के। ओके, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन इस बारे में भी सोच रहा है कि शायद वो आपको रिप्लेस कर सकते हैं, उन्हें अपना ध्यान बढ़ा लेना चाहिए, उन्हें दूसरों की तरफ अपना ध्यान डाइवर्ट करना चाहिए जिससे कि वो आपको भूल सकें। सो पॉसिबली आपको ऐसा लगेगा कि आजकल वो बहुत फ्लर्ट कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो इस 3 of Swords से बाहर आना चाहते हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है एंड आपका वर्थ क्या है, एंड ये पर्सन बस अपने ईगो के कारण ही अपनी मिस्टेक को नहीं मान पा रहा और कोशिश कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप पे से अपना ध्यान हटा लें, बिकॉज वो उन्हें लगता है कि अब भी उनके लिए पॉसिबल नहीं है। लाइक ये जो रिलेशनशिप है इसे अचीव करना वो उनके लिए अभी भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जब तक वो अपने कमिटमेंट को पूरा करने लायक नहीं हो जाते ये रिलेशनशिप तो वर्क कर ही नहीं सकता। बिकॉज आपको कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आपको ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जिसमें कमिटमेंट हो। सो किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। आप अपसेट हो सकते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, बट टैरो आपसे कह रहा है कि अपने प्रिंसिपल्स और मॉरल्स को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। ओके, अपने इंट्यूशन को सुनिए, एंड द सन आपके फ्यूचर में है। मे बी अभी चीज़ें अच्छी नहीं है, बट ये बस एक फेज़ है, हमेशा ऐसा कुछ नहीं रहने वाला। ऑफ कोर्स ये आपको भी पता है। तो द सन आपके लिए लाइट लेके आएगा और आपको बस इतना ही करना है कि इस लाइट के रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना है। वो है नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव लोग। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्रेयर। सो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपकी सारी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, आप अनहर्ड नहीं हैं। आपकी सोल जानती है कि आप तकलीफ में है और आप
कुछ बेहतर डिजर्व करते हैं। सो ये जो अभी हो रहा है ये एक रास्ता है जो आपकी खुशियों तक जा रहा है। ओके, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे और बिल्कुल सही समय पे सही पर्सन आपके सामने होगा। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।